तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो अगली तारीख दे ही दी जाए। मिलाड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामनी पागल है, उसे पागल खाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने ये साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे, और उस तारीख से पहले सामने को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा जहां गवाह तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, मारे जाते हैं, और रह जाती है सिर्फ तारीख। लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं, और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। औरतों ने अपने गहने जेवर, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेचे हैं इंसाफ के लिए, और उन्हें भी मिली है तो सिर्फ तारीख। महीनों सालों चक्कर काटते काटते इस अदालत के कई फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख, और उन्हें भी मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये केस पूरे हिंदुस्तान के कमजोर और सताए हुए लोगों का है। आज उन सब की नजरें आप पर गड़ी हैं, आप पर, कि आप उन्हें क्या देते हैं, इंसाफ या तारीख। अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए ये तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन कटघरों को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को, ताकि इंसाफ के ऐसे चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। सपनों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाओ कि जिंदगी में उदास होने का वक्त ही ना मिले। दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, वो है आप खुद। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। पिता की दौलत पर राज करने वाले तो आज भी सो रहे हैं। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी मिलती है। कोई उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, कोई ठोकर तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो ये परिस्थितियां भी तुम्हें हरा नहीं सकती। लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। जो अपने लक्ष्य में खो गया, समझो वह व्यक्ति सफल हो गया। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उसके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता।
किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपने काम में व्यस्त रहना। अब्दुल कलाम जी का कहना है, यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में सक्सेस मिलने वाली है। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। समय तो एक सिक्का है, एक दिन पलटेगा जरूर, बस सिक्का उछालने का हौसला होना चाहिए।